औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान, जिसका 7वां सीज़न है। परवरदिगार का करम है कि ये काफ़िला रवा दवा है और हम बात करते हैं क़ायद पे मबनी और उन लोगों को अपने शो में मदऊ करते हैं कि जो मुश्किलात का सामना है, जिनके साथ ज़्यादती होती है, लाक़ानूनियत का मार का जहाँ नज़र आता है, वहाँ बाखबर पाकिस्तान की टीम पहुँचती है और कोशिश करते हैं कि हम कानून नाफिज करने वाले इदारों से रब्ता कायम करें और मुस्तहकीन को उनका हक मिल सके। और ऐसे अफराद जो हरासमेंट का शिकार होते हैं, जिनके ऊपर झूठे मुकदमात कर दिए जाते हैं, जिनको औरतों के बच्चियों के थ्रू ब्लैकमेल किया जाता है, कारोबार की और उनकी इज़्ज़त को मजरूह किया जाता है, आज हम कुछ ऐसा ही अपने शो में लेके आएंगे। और क्योंकि आज हमारे जो गेस्ट हैं बड़े लाजवाब हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उनको सुनूं, आज गुफ्तगू कम करूं, क्योंकि मेरे जो मेहमान हैं अपनी मिसाल आप हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। 2018 में और 19 दोनों दरमियाने साल में आप मेरे साथ मौजूद थे जब मेरा सीज़न 3 था बाखबर पाकिस्तान का। इसी मेट्रो वन न्यूज़ पर हमने उनको मदऊ किया था जब वो आए थे। वो कहते हैं ना कि आयाते छा गया, ये वही थे। यकीनन आपके जहनों में जो नाम होगा वही नाम है यूसुफ पठान, जो मारूफ टिकटॉकर, फेमस एक्टर और एंकर पर्सन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक भाई। खैर मुबारक सबको, मेरी जानिब से भी ईद मुबारक हो। जितने हमारे पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी मुसलमान आबाद है, सबको मेरी तरफ से भी ईद मुबारक हो। इनके साथ ही नाज़रीन किराम एक नौजवान है और ये वो नौजवान है जो निडर है। जहाँ पर लाक़ानूनियत की बात आती है, जहाँ बेबसी नज़र आती है, वहाँ ये अकेले बेयार मददगार खड़े होते हैं और कोशिश करते हैं कि उस बंदे की मदद करें और अल्लाह को राज़ी करें, क्योंकि जिसने एक इंसान को बचाया गया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। इंसाफ हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन कोशिश जो होती है बड़ी मायने रखती है। ऐसा ही एक और नाम हमारे साथ मौजूद है, बाबू उमर फ़ारूक यूसुफज़ई। आप चेयरमैन कराची जर्नलिस्ट फोरम और समाजी रहनुमा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, माइक आपके पास है। कैसे मिजाज हैं? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मेट्रो वन का और आपके प्रोग्राम का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ, और आपके साथ बैठे हुए जो ये गुलदस्ते के मेहमान हैं, इन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। और मेट्रो वन के जो देखने वाले नाजरीन हैं उनको भी ईद मुबारक हो। और इंशाल्लाह अब चूँकि प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, इंशाल्लाह हम बहुत कुछ होने वाला है, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एक और नाम, ये वो नाम है कि वफ़ादारी की अगर बात की जाए ना, तो वफ़ादार लोग बहुत कम हैं। बेवफाई तो आम हो चुकी है। अगर आप रिश्तों में तलाश करें, भाईचारगी में तलाश करें, खून सफ़ेद हो चुके हैं। लेकिन ये पता नहीं कौन सी मिट्टी का बना हुआ इंसान है कि ये जब से अब तक डटा हुआ है, अपने कायद की बात करता है और यही कहता है कि आज अगर तुम्हारा है तो क्या हुआ, कल हमारा होगा। इमरान मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान मिर्ज़ा का मैं तारुफ़ कराता चलूँ तो आप प्रेसिडेंट लेबर विंग पाकिस्तान कराची डिवीज़न तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। जी वालेकुम सलाम। इमरान भाई, आज तो तारुफ़ सही रहा ना आपका? जी बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप पहले भी तारुफ़ सही माशाल्लाह से कराते रहे। और सबसे पहले तो मैं आपको सलाम पेश करूँगा कि लीडर के साथ अभी तक वफ़ादारी निभाना कोई आपसे सीखे। दरअसल अबरार भाई, मसला ये कि लीडर खान साहब, आपको पता है इमरान खान साहब एक है और सच्चा आदमी है। फिर जब बात साथ साथ मुल्क और कौम की हो, तो ज़ाहिर सी बात है हमारे आबा अजदाद ने मुल्क बनाया है, तो हम कैसे देख सकते हैं कि वो कौम या हमारा मुल्क किसी गलत डगर पे जाए। बिल्कुल, उसी डगर पे भी आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले तो आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मैं देता चलूँ। इतनी बड़ी खुशखबरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि 80 रुपये 100 रुपये बढ़ते हैं और 5 रुपये 3 रुपये 10 रुपये फिर 22 रुपये कम कर दिया जाता है पेट्रोल में। ये कौन सी खुशखबरी है भाई? आवाम एक क्वेश्चन मार्क के पीछे लगी हुई है। इसका जवाब हम अपने मेहमानों से आज लेंगे। लेकिन आज इकराम, आपको एक नाखुशगवार वाक़या बताता चलूँ। जैसे कि आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे फुटेज देख रहे होंगे कि पहले तो भत्ते की पर्चियाँ आया करती थी। भत्ते के साथ एक पर्ची आती थी, उसमें गोलियाँ होती थी कि भाई अगर आपने इतने पैसे नहीं दिए तो आपको मार दिया जाएगा। लेकिन आप फुटेज देख सकते हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर और देखें कि किस तरह से एक जमशेद रोड पे नौजवान है मोहिउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम मोहिउद्दीन भाई। वालेकुम अस्सलाम। मोहिउद्दीन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मोहिउद्दीन भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र। यकीनन सी बात है कि परेशानी
का सामना करना पड़ रहा है आपको, और आज हम आपकी आवाज़ बने हैं। बाखबर पाकिस्तान की पूरी टीम आपकी आवाज़ है। सर मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस प्लेटफॉर्म का कि आपने मुझे मौका दिया, हक सच बात करने का। आप में हौसला है, आपने मुझे दावत दी। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास चंद एक लोग आते रहे। मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि मैं सस्ती मुर्गी बेच रहा हूँ, ये मेरा जुर्म है। जिस पे मेरे को बंदे ने आके डायरेक्ट बोला कि भाई आप मुझे पैसे दें, मैंने कहा नहीं दूंगा। उस पे उन्होंने मुझसे कहा फिर आप जो है ना वो अपने लिए जो है वो मुसीबतों के पहाड़ खड़े करेंगे। मैंने कहा भाई आपसे जो हो सकता है कर लें। मेरी दुकान पे 4 से 5 मरतबा डकैती भी हुई है। ये जो महीना चल रहा है, इस महीने में दूसरे 2 तारीख को फिर डकैती हुई है। एक दफ़ा मुझे गोली भी मारी गई है, मेरा ऑपरेट हुआ है। दूसरा अभी उन्होंने क्या किया कि मुर्गी की गाड़ी लगी और गाड़ी पे से क्रेट उतर रहे थे, क्रेट वो कांटे पे तुले। जी फुटेज अगर दिखा सकते हैं तो नाज़रीन को, नाज़रीन फुटेज देख रहे हैं जी। कांटे पे क्रेट तुले, उसमें से जिंदा मुर्गी तो चली गई ऊपर, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे। जी जी। जो मरी हुई मुर्गियां थी वो ड्रम में डाली गई। लाजमी है मुझे उन्होंने तोल के दी हैं। मैं एक तरफ मरी हुई मुर्गी जमा करके उनको रिटर्न करूंगा। उसका इस शख्स ने इशू बनाया, इशू बना के वीडियो बना के वायरल कर दी। ये जुल्म है मेरे साथ। और अपने आप को मुफ्ती बताते हैं। भाई मेरे पास 16 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, आप उसको पूरा देखते हैं। आप मुफ्ती हैं, हमारे सर के ताज हैं, हमें नहीं पता आप हैं या नहीं हैं। आपने कहा आप मुफ्ती हैं, हमने कहा हमारे सर के ताज हैं। लेकिन आप कैसे मुफ्ती हैं कि आपने बिल्कुल मतलब है कि डायरेक्ट उसको जो है वो मरी हुई मुर्गी दिखाई और बोला मैं मरी हुई बेच रहा हूँ। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है भाई। मेरे पास फुटेज है, मैंने आपको भी दी है कि मरी हुई मुर्गी हम गाड़ी पे वापस बेचते हैं, अपने पास नहीं रखते। मरी हुई मुर्गी देने का मकसद अल्हम्दुलिल्लाह ये दाढ़ी रखी हुई है, टोपी पहनी हुई है, सुन्नत रसूल सजी हुई है, अपने बच्चों का गोश्त काट के बेचूंगा। बिल्कुल फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह से वो आ रहे हैं साहब, बाइक दुकान के आगे लगाते हैं और भत्ता वसूली का एक नया ट्रेंड कराची में मुतारिफ करवा रहे हैं, और इंशाल्लाह इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाखबर पाकिस्तान की टीम आपके साथ मौजूद है, शाना में शाना खड़े हैं जी। उसके बाद जब ये आपके पास आते हैं, फुटेज नाज़रीन देख रहे हैं, जैसे आपके पास आते तो उन्होंने आपसे क्या कहा कि जब आपने इनसे कहा कि यार मुझ पर रहम करो, देखें अगर आपकी आंखों के आंसू अगर आप ऐसे रोएंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई। ये माँ बाप की दुआएं आपके साथ है, जो बिल्कुल आप इस तरह से अगर करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है भाई। हम आपके साथ खड़े हैं। तकलीफ होती है यार, इतना ज़्यादा मतलब है कि एक आदमी को जो है ना बिल्कुल ऐसा कर देना कि वो वाकई ही में मुल्जिम है बगैर तहकीक के। मैं तो कह रहा हूँ भाई शायद बकौल आपने मुझे कह दिया कि मैंने मरी हुई मुर्गी बेची है, मेरे पास इससे पुरानी वीडियोस भी होगी, आप उसको चेक करो। कोई सुनवाई नहीं है, किसी ने चेक नहीं करी। इन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि भाई मैं जो है इनकी दुकान में घुसा, इन्होंने मना किया। आप वीडियो में दिखा सकते हैं कि ये दुकान के अंदर घुसे हैं, अंदर घुस के फिर इन्होंने पूरा देखा है, देख के बाहर निकले और बाहर जाके इन्होंने ये शरपसंदी वाला काम किया है। ये देखें नाज़रीन किराम, बाइक पे कैसे ये मुफ्ती साहब बाइक पे आते हैं और ब्लैकमेलिंग का एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवा रहे हैं। ये 30 सेकंड का वीडियो जो है इस पर बाकायदा तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन आपने पुलिस के साथ रब्ता करने की कोशिश क्यों नहीं की? 15 क्यों? अच्छा पैसे कैसे मांगे, पहले तो मुझे ये बताइएगा। सर दुकान पे रेगुलर कस्टमर ये बनकर आते रहे, हर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद ऐसे ही आते हैं। गोश्त लेके जाते हैं सिर्फ रान का, क्योंकि वो मैं और सस्ता बेचता हूँ मुर्गी से। लाजमी है, सीने का बोलने का मेरा काम है, तो रान जो है वो मैं सस्ती करके बेचता हूँ क्योंकि सीने का गोश्त महंगा बिकता है। ये बात आपके चैनल पे कोई नहीं बताएगा। बहुत बड़ी भाई बात है। एक चीज़ महंगी बिक रही है तो मैं दूसरी चीज़ सस्ती करके उसको कवर कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा कसूर है। ये मुर्गी ले जाते रहे, जब मुर्गी लेने भी आते हैं ना तो ये यही बात करते थे, अच्छा कुछ नहीं है तो कहते हैं यार मुर्गी के पैसे नहीं लो, हम मुफ्ती हैं। भाई क्यों नहीं लो, मैं मंशियात थोड़ी बेच रहा हूँ यार। जो मंशियात बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है। मुझे गोली लग गई, मेरी 3 से 4 FIR मौजूद हैं इस थाने में, उस पर आज तक एक बंदा नहीं पकड़ा गया। मेरा कसूर क्या है? बिल्कुल हम कोशिश करते हैं कि SSP साहब को कॉल पे लिया जाए। SSP साहब जैसे ही हमारे साथ कॉल पे मौजूद होंगे हम उनसे भी बात करेंगे। और उसके बाद आपकी दुकान को भी सील कर दिया गया? जी मेरी दुकान भी सील की गई और बहुत ज़्यादा तजलील की गई। मेरे को लॉकअप में खड़ा करके मेरी पिक्चरें बनाई गई, मेरे ख़िलाफ़ पता नहीं क्या क्या किया गया। इवेंट के ये तो SHO साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे शख्सी ज़मानत पे छोड़ा। उनको इतनी थ्रेट दी गई SHO साहब को कि इसकी FIR काटो हर सूरत। उन्होंने नहीं काटी। उन्होंने कहा भाई जो कानूनी कार्रवाई है मैंने वो करी है। कसूर सिर्फ इतना है कि आप
सस्ती मुर्गी। इस महंगाई के दौर में अगर कोई किसी की मदद करना चाहता है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं ऐसे लोग जो एक भत्ते को नए सूरत में पेश कर रहे हैं। तो 5 लाख रुपए आपसे मांगे इन साहब ने। जी बिल्कुल 5 लाख रुपए मांगे। मैंने इनको सरासर बोला, मैंने बोला भाई किस बात के 5 लाख रुपए दूं आपको, मैं मंशियात थोड़ी बेच रहा हूँ, मैं कोई जुर्म थोड़ी कर रहा हूँ, मेरे पास स्पीकर लगा हुआ है, आप 1 किलो गोश्त लेने आओ, 2.5 किलो की मुर्गी है, मैं आपके सामने ज़िबा करके उसमें से 1 किलो आपको दे रहा हूँ। उसके बावजूद मेरे साथ ये हो रहा है। मैं तो स्पीकर पे चिल्ला के कह रहा हूँ कि भाई पहले आओ, पहले पाओ, अपने सामने मुर्गी ज़िबा कराओ, बगैर कलेजी पोटे के दे रहा हूँ, ये जुर्म है मेरा। नहीं, बिल्कुल आप दिल बर्दाश्ता हैं और हम मेट्रो वन न्यूज़ और बाखबर पाकिस्तान की टीम आपके साथ मौजूद है। इंशाल्लाह आपकी जो दुकान सील है, मैं कमिश्नर से बात करके उसको भी कोशिश करूंगा कि खुलवाया जा सके और जो इस एक्टिविटी में मुलविस है उसे कैफियत किरदार तक पहुंचाया जाए। मैं सच से भी रब्ता करूंगा। यूसुफ भाई आपकी जानिब आऊँगा क्योंकि हरासमेंट की जब भी बात आती है तो आप आर्टिस्ट हैं जी, आपका भी एक नाम है, आपको भी तरह तरह से थ्रेड्स दी जाती हैं। कुछ लोग आपको अपने चैनल पे बुला के अलग अलग सवालात करते हैं जो कि गैर मुनासिब हुआ करते हैं। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे आप इनकी परेशानी को लेके, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले कि जैसे इन्होंने कहा कि मैं एक सस्ती मुर्गी बेच रहा हूँ और पब्लिक को बेनिफिट दे रहा हूँ और मैं एक सीने के गोश्त जो वो महंगा बेच रहा हूँ, तो मैं अपने कवर कर लेता हूँ, दोनों चीज़ें कवर कर लेता हूँ कि मेरे बैलेंस बराबर हो जाता है। तो पहले तो मैं इनकी बात करूँगा, उसके बाद मैं अपनी बात करूँगा कि मेरे साथ जो होता है ख़ास तौर मुझे बड़े रिस्पेक्ट के साथ बुलाया जाता है कि यूसुफ भाई आप हमें टाइम दें, आप आएँ हमारे चैनल पर और हम आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे और आप बैठेंगे, हमने सवालात करने हैं, आपसे जवाबात देने हैं आपने। तो मैं उनको पहले एक ही बात करता था कि यार मेरी फैमिली को टारगेट ना किया जाए बेसिकली, क्योंकि मेरी फैमिली है। तो मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं काफ़ी अरसे दराज से पश्तो फ़िल्म, सिंधी फ़िल्म, सराइकी फ़िल्म, पंजाबी फ़िल्म, उर्दू फ़िल्म, मुख्तलिफ थिएटर, मैंने काफ़ी थिएटर आर्ट काउंसिल में किए हैं। और फिर अल्लाह ताला ने जो मुझे दी शोहरत, इज़्ज़त दी, वो टिकटॉक से मुझे मिली। बेसिकली आपको तो पता ही है कि जब मैं आपके शो में भी आया था उस टाइम, तो मैं ये कहूँगा कि उन लोगों को कहूँगा कि यार आप किसी की बेइज्जती नहीं करें। आप अगर चैनल पे बुलाते हो किसी को तो उसको रिस्पेक्ट दें, उसको रिस्पेक्ट दें आप, क्योंकि रिस्पेक्ट हमारी अवलिन तरजीह है। हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना जानते हैं। और जो मेरे इन्होंने पॉडकास्ट किए और मुझे तनकीद का निशाना बनाया गया, तो अब आपके इस प्रोग्राम बाखबर पाकिस्तान के ज़रिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अब किसी पॉडकास्ट में नहीं जाता हूँ और ना किसी को बोलता हूँ, ना मुझे अगर कॉल भी आती है तो मैं उनको मना कर देता हूँ, क्योंकि मैं दिल बर्दाश्ता हो गया हूँ अभी। क्योंकि मैं सवालात और फिर मेरी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस कबीले से वाबस्ता हूँ मैं मोहम्मद हूँ और यूसुफ पठान मेरा तखल्लुस है, मेरे दोस्त ने रखा था क्योंकि मैं मेमनों के स्कूल में पढ़ता था, तो मैं ही पठान तो उस क्लास के अंदर एक ही, तो मुझे लोग कहते थे पठान। तो मेरे दोस्त ने, मुनाफ पटेल ने मेरा नाम पठान रख दिया। तो मेरे बेसिकली अपना नाम है मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद। तो मैं ये कहता हूँ कि हम पठान कौम हैं, हम बड़े रहम दिल, प्यार करने वाले, मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं, इज़्ज़त देने वाले लोग हैं। अगर हमको आप जलील करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आप थोड़ी व्यूअरशिप के लिए अपने आपको अपने चैनल को उठाने के लिए आप व्यूअरशिप लेते हैं, लेकिन अगर आप इतने मजबूत हैं या आप इतना बड़ा चैनल लेके चल रहे हैं तो आप खुद क्या हैं? आप खुद करके दिखाओ लोगों को। हम तो बन गए, हमारे पे तनकीद करके आप व्यूअरशिप ले रहे हो, आप अपने फॉलोअर्स ले रहे हो। वही लोग खुद टिकटॉक बनाते हैं जो मेरे पे तनकीद करते हैं। मैं अगर उनकी आइडिया खोल के बताऊं आपको टिकटॉक की, तो आपको नफरत हो जाएगी उस होस्ट से जो पॉडकास्ट करता है, उनसे आपको नफरत हो जाएगी, चाहे वो मेल हो या चाहे फीमेल हो। मैं आपके इस प्रोग्राम के तसलसल से बोल रहा हूँ कि मेरे को बड़ा मेरे दिल टूटता है, क्योंकि मुझे केपीके से भी काफ़ी फ़ोन आते हैं, क्योंकि मैं पश्तो फिल्मों में एज अ विलन काम करता हूँ। तो मुझे वहाँ से भी काफ़ी कॉलें आती कि आप पॉडकास्ट नहीं करें। मेरे बहुत अजीज़ दोस्त काफ़ी मीडिया से जो रिलेटिव हैं, मेरे डायरेक्टर हैं, ख़ास तौर मैं एक जिक्र करूँगा जीशान भाई का, जीके फिल्म प्रोडक्शन से जीशान भाई। और पहली उनकी मैंने फिल्म की थी तलाश मूवी, जिसमें मुनीर जोगी और आरिफ कमांडो भाई थे। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि यूसुफ भाई अभी आप ब्रेक कर दें, किसी पॉडकास्ट में ना जाया करें,
क्योंकि आपका रिस्पेक्ट एक आर्टिस्ट के नाम से। लेकिन यूसुफ भाई, मैं आपकी बात को इंटरप्ट करूंगा। मुझे बताइएगा कि जब आप जाते हैं तो आपको बताया नहीं जाता, कंटेंट आपको बताया नहीं जाता कि हम आपसे ये सवाल करेंगे? होता है ना, जैसे कि अभी मेरी आपसे बात हुई, जी जी खैर आपने तो मुझसे पूछे नहीं कि आप मुझसे क्या सवाल करोगे, क्योंकि आपको पता है जी, कि मुझे हम तो पता यहाँ पर शफाफ और हकायक में अपनी गुफ्तगू करते हैं। आपको फैमिली को डिस्कस थोड़ी किया जाता है। हर बंदा माँ बेटियों वाला होता है, बहन बेटियों वाला होता है। और हम तो चाहते हैं कि आपको अल्लाह पाक ने जो फेम दिया है, मिलियंस में आपके फॉलोवर हैं, और आपने हमेशा वो ट्रेंड मुतारिफ करवाया कि जिससे किसी की दिलाजारी नहीं होती। चलो मैं एक उसके बावजूद भी फिर आप इस तरह से दिल बर्दाश्त होंगे तो आप जैसे जो और लोग हैं तो वो तो फिर यकीन करें एंटरटेनमेंट से लोगों को दूर कर देंगे। लोग तो फिर आप लोगों को तलाश करेंगे। बिल्कुल इब्रार भाई, मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो हमारा न्यू जनरेशन है, जो टैलेंट है, देखिए पहले टीवी था, फिर केबल आया, फिर मुख्तलिफ चैनल आए, तो टिकटॉक वो चीज़ है कि उस पर आपको हर चीज़ मिलती है। आप इस्लाम के बारे में भी कर सकते हैं, आप इस्लाम के बारे में वकील साहिबान जो हैं वो अच्छे राय देते हैं, आके दफ़े बताते हैं, वीडियोस आती हैं, सियासतदान आते हैं, सोशल वेलफेयर जो जिनके काम होते हैं वो टिकटॉक बना के लगाते हैं कि लोगों तक पहुँचे, हमारी बात पहुँचे। तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं एंटरटेनमेंट करता हूँ, लोगों के चेहरों पर हंसी लेकर आता हूँ, तो हंसी जब मैं लेकर आता हूँ तो मेरा इसमें क्या कसूर है कि लोग मुझे पसंद करते हैं। मैं एक यूनिक, देख टिकटॉक जो है एक यूनिक स्टाइल मांगता है। टिकटॉक एक यूनिक है। मैं आप किसी प्रोग्राम से कि मैं टिकटॉक पे मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं टिकटॉक को नहीं जानता था। मैं टिकटॉक को नहीं जानता था क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ। तो मैं एक चैनल, निजी चैनल पे गया, मैं नाम किसी चैनल पर रजिस्टर नहीं करूंगा, मैं वहां गया, मेरे साथ एक बच्चा था छोटा, जुनैद नाम था उसका। तो उसने कहा कि अंकल ये टिकटॉकर हैं, इनके साथ वीडियो बना दें। मुझे कहा वीडियो बना दें। मैं गया, खैर उनको शॉर्टकट करूंगा, मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरी तस्वीर की, मुझे जलील किया कि हम टिकटॉकर हैं, पाकिस्तान के जो है ना शाहरुख खान है, फलाना फलाना फलाना। और बच्चा मायूस हो गया। मायूसी हराम है, हम पठान लोग हैं बेसिकली, हम इस चीज़ को बड़ा वो समझते हैं। खैर वो सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने वीडियो नहीं बनाई और मुझे कहा कि आप जाएं बाबा, नहीं तो हम गार्ड को बुलाएंगे, आपको बाहर निकाल देंगे। अल्लाह अकबर। ठीक है, ये टिकटॉकरों के अल्फाज थे। अच्छा। जो उस टाइम पे। तो मैंने उनको बोला कि आप यकीन करो, हमने आर्ट्स के लिए बहुत टाइम दिया, हमने सीखा उस्तादों से, मारें भी खाई हैं, जलील भी हुए, क्योंकि हमने एक प्रोफेशनल काम करना था, आर्टिस्ट हम लोग। मेरे दिमाग खराब हो गया और मैंने उसको बोला, मैंने डायरेक्टली उसको बोला, मैं पठान का बच्चा हूँ। उन टिकटॉकरों को मैंने बोला मुझे पता नहीं टिकटॉक क्या चीज है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ते के अंदर तुम लोग मेरे पास आओगे और मैं तुम्हारे से नहीं मिलूंगा। वाह, क्या बात। ठीक है, उनको मैंने यही कहा। और अल्लाह ताला, मैंने आया, मुझे टिकटॉक का नहीं पता था, उस बच्चे ने मेरे को ना, वो LG मोबाइल होते थे उस दौर के अंदर, टच आए थे नए नए, तो मैं वो उससे देख देख के मैंने सीखा। तो उसको मैंने बच्चे को बुलाया कि यार मैं इसको किस तरह कवर करूं, क्या करूं। उसने बोला ये दिल बना हुआ, इस पर आप निशान ना हो, ये यहाँ पर आ जाएगी, फिर से वीडियो खैर मैंने वीडियो बनाई और पहली वीडियो मेरी जंप की नहीं थी। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, अच्छा। वो जंप की नहीं थी। बेसिक वो वीडियो मेरी ढोल की थी। अच्छा। वो मैंने हम नमाज के लिए चादर पठान लोग हमारे कुल्ले पर मतलब यहाँ पर रखते हैं कंधे पे, तो चादर मेरी पड़ी है। मैंने असर की नमाज पढ़ी और मैंने नमाज पढ़ने के बाद देखा कि यार घर पे वो डब्बे कलर वाले जो डब्बे रंग बिरंगी 2 पड़े हैं। तो मेरे माइंड के अंदर एक गाना था, बलूची सॉन्ग था, वो मैंने वहाँ पर रखा। तो मैंने उसको माइंड बना लिया था कि मैं इस पर वीडियो इस तरह की बनाऊँ। खैर मैंने वो ढोल बांधा। यहाँ पर एक कार्टून आता था, मैं उसकी डबिंग करता था, उस कार्टून की भी वॉइस डबिंग करता था मैं उसकी। तो मैंने जब देखा कि यार ये कार्टून बड़ा मशहूर है, तो इसका स्टाइल करता हूँ, दिमाग में आया। अल्लाह ताला जब उसके दिमाग में इंसान, खैर मैंने वो ढोल बजाया, उस पर मैंने किया वो वीडियोस, मैंने तकरीबन ऐसे बांध कर और उससे मैंने वीडियो बनाई, फ्रेम बनाकर, और वो वीडियो मेरी गई, पहली वीडियो जो थी वो 30 मिलियन पे। क्या बात है, क्या बात है। 30 मिलियन पे वो वीडियो को देख सकते हैं आप, अभी भी नीचे पड़ी हुई है वीडियो। और उसके बाद मुख्तलिफ मैंने 3-4 वीडियो डाली तो सारी वायरल हो गई। और उस टाइम मेरा एक ड्रामा चल रहा था रॉक स्टार में, उसका नेगेटिव था, TV1 से नेगेटिव करेक्टर कर रहा था। तो मेरे शरोज भाई ने मुझे बोला, कैमरामैन ने, कि यूसुफ भाई आप वायरल हो गए हो। मैंने बोला यार मैं वायरल हो गया, मैं तो वायरल ड्रामा में काम करता हूँ। तो बोला नहीं आप वायरल हो गए हो। मैंने किधर वायरल हो गए? बोला टिकटॉक पे। अब उसने टिकटॉक निकाली मेरी, मुझे दिखाया, तो मैं खुद हैरान हो गया कि यार इतनी जल्दी पता नहीं कैसे चला गया मैं। क्या बात है। तो उसने
शरोज भाई ने मुझे बोला कि यूसुफ मैं तुम्हारी वीडियोस बनाता हूँ। फिर उन्होंने मेरी वीडियोस वहां से आपने ये कदम रखा। ये मैंने कदम रखा और यूं मैं चला गया। और मैं ये कहूँगा कि मुझे बहुत ऑफर हुई कराची छोड़ने के लिए, सिंध छोड़ने के लिए, क्योंकि सिंध जो है और उसकी सिटी है कराची। तो मुझे कहा कि आप हमारे तरफ आ जाएं, हम आपको इतनी डिमांड की पैसों की। तो मैंने बोला मैं अपनी माँ का सौदा नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। वाह 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 वाह, ये मेरी माँ है, क्या मैं बात यहाँ है। पैदा हूँ, तो मैं इसका सौदा नहीं कर सकता हूँ। पैसा फिर मैं कमा लूंगा, क्या बात है, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं भेज सकता हूँ। तो क्या बात है इसलिए यूसुफ भाई। अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचा दिया भाई। यूसुफ भाई क्या बात है आपकी। और मेहनत का फल मीठा होता है और नीयतें, ये नीयतों का दारोमदार है। और इमरान भाई जब नीयत साफ होती है ना तो मंजिल आसान होती है। मगर भाई ऐसा ही है ना, इसी है सर, बिल्कुल क्योंकि आप मैं आप दोनों की तरफ आऊँगा, लेकिन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं। जैसे ही वक्फे से वापस आएंगे हमारा टॉपिक लाजवाब है, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वक्फे से वापस आ चुके हैं और कराची में हरासा करने का और भत्ता वसूली का एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवा दिया गया है। अल्लाह जाने कौन है वो और कहाँ से आते हैं ये लोग। और कराची में पहले कारोबार नहीं है, पहली नौजवान बेयारो मददगार है। और जो कोई अच्छा काम कर रहा है आप उसे इस तरह से थ्रेट करके मजबूर मत करें। इमरान भी मैं आपकी जानिब आऊँगा इससे कबल कि मैं बाबू भाई की जानिब जाऊँ, क्योंकि कराची के बाबू भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो क्राइम पे बड़ी उनकी ख़ास नज़र है। इमरान भाई जैसे कि पूरी गुफ्तगू आपने सुनी, यूसुफ भाई की भी सुनी। यूसुफ भाई की गुफ्तगू से मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अल्लाह पाक नवाजता है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें मोहिउद्दीन भाई की, तो इन्होंने कारोबार किया। कारोबार को जमाने में कितना वक्त लगा होगा ये यही जानते हैं, ये इनके अहलो अयाल जानते हैं। लेकिन इनके कारोबार को ठप करने के लिए एक भत्ता मांगने वाली एक शख्सियत आती है। उनका नाम पता है कुछ या कुछ नहीं पता, ऐसे लोग कहाँ नाम बताते हैं। खाली ये बोला कि मैं मुफ्ती हूँ। मुफ्ती साहब आते हैं। इमरान भी क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को खराज तहसीन पेश करूँगा कि इस तरह के इश्यूज़, जाहिर सी बात है आपको पता है, तो इतने 3-3.5 करोड़ की आबादी है कराची शहर में। ये तो चलो एक साहब थे, ये किसी तवस्सुल से आपके पास पहुंच गया, आपने इसको हाईलाइट किया अपने प्रोग्राम के अंदर और ये लोगों तक पहुंच रहा है। वरना मैं समझता हूँ हज़ारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में ऐसे लोग होंगे जिनके केसेस बेचारे इस तरह के मामलात उनके साथ होते होंगे, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती होगी। लेकिन एक मीडिया जो है, आपको पता है कि मीडिया पर जब आ जाए तो जाहिर सी बात है फिर जो है, अच्छा आज इनके साथ हुआ है, कल हो सकता है किसी और के साथ हुआ होगा और कल किसी और के साथ हो भी सकता है। तो बात यह है कि इसका तदारुक होना चाहिए। देखिए, हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अब जिस तरह से यूसुफ भाई ने बोला, देखें यूसुफ भाई का प्रोफेशन है, आर्टिस्ट है, ठीक है। अब वो आर्टिस्ट है, देखिए हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप अपनी चीप, जिसको बोलते हैं ना, घटिया शोहरत हासिल करने के लिए आप किसी की दिल आज़ारी करें, उसके लिए घटिया अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये इखलाकी भी, कानूनी भी और इस्लामी शरई तौर पे भी कभी भी जायज़ नहीं। यहाँ तक इस्लाम में तो ये भी बोला है कि इतना है कि मतलब आप किसी का मजाक भी नहीं बनाना चाहिए इस्लाम के अंदर, जो हम कहते हैं। मैं कहता हूँ सरासर गलत है। फिर जिस तरह से अब मोहिउद्दीन साहब का जिस तरह से अभी इन्होंने बताया कि देखिए इन्होंने कितनी मेहनत करी होगी इस कारोबार को चलाने के लिए, जमाने के लिए। इनके साथ ये तो खाली एक तो नहीं, इनके तो स्टाफ भी होगा ना, इनके मुलाजमीन भी होंगे, तो उनके घर के भी चूल्हे चल रहे हैं, उनका रोज़गार भी वाबस्ता है। फिर ये एक पूरी साइकिल होती है, माल आ रहा है जा रहा है, पूरी चेन होती है, सब कारोबार से वाबस्ता है। अब इस तरीके से वीडियोस बना के डाल देना और कारोबार को, देखें इस पर बाकायदा मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि CCP 506 लगती है कैरेक्टर एसेसिनेशन पे, बिल्कुल ठीक है, किरदार कशी के ऊपर, और वो मैं समझता हूँ कि बेलेबल भी नहीं है। और 780 भी लगता है भत्ता। जी बिल्कुल, 780 भत्ता भी लगता है। तो किसी की इस तरीके से किरदार कशी करना, मैं समझता हूँ कि सरासर गलत बात है। और ख़ास और फिर भत्ता मांगना इस तरीके से, मैं तो कहता हूँ कि इन लोगों को जो है इनकी बासपरोस होना चाहिए और इन लोगों को कठेरे तक पहुंचाना चाहिए, ताकि इनकी हिम्मत जो है वो इनकी, बल्कि इनकी जो हौसलों पस्त करना चाहिए, ताकि इनसे जो है दूसरे भी सबक हासिल करें कि वो इस रविश के ऊपर ना जाए ना। तो इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने अपने प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया और ये प्लेटफॉर्म नाज़रीन का नाम आपके लिए भी है। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे मेहमान आपके साथ होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपको इंसाफ मिल सके। और इंसाफ देना तो
कानून नाफिज करने वाले इदारों का, लेकिन हमारा कानून बड़ा मजबूत है। और यकीन कीजिए कि मैंने बहुत से लोगों के कानून में रहते हुए मसले हल किए। हमारी पुलिस, सिंध पुलिस, रेंजर्स की बात की जाए, आर्मी की बात की जाए, तो ये खड़े हैं आपके साथ, लेकिन आप कदम तो उठाइए। जैसे अब मोहिउद्दीन भाई ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, ऐसे आप जब तक नहीं करेंगे तो आप तो मुतासिर होते रहेंगे। ये रो रहे हैं आंखों के आंसू इनके, तो फायदा क्या फिर अगर मजबूती ना होती नहीं, तो। हकीकत बात है ना, एक शख्स इतनी मेहनत करे, इतनी मेहनत से उस अपने कारोबार को जमाए, फिर बाकायदा ये तो कहते हैं कि मैं तो मार्केट से सस्ती मुर्गी बेच रहा हूँ, ठीक है, मतलब समझ अगर कोई 600 की बेच रहे हैं तो 60 रुपए कम में बेच रहे हैं, ये तो देखा जाए तो आवाम को फायदा पहुंच रहा है ना सीधा सीधा। लेकिन उसके बावजूद फिर उसके साथ जो है इस तरह की ज्यादती, इन्हीं की उससे मुझे एक और याद आ गया, हमारे एक पार्टी के साथी हैं, जनरल सेक्रेटरी हमारे हैं कराची के लेबर के, सलीम सचवानी साहब, उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। जामिया रेस्टोरेंट उनका सोल्जर बाजार में, आपको पता होगा कितने अरसे से जो है वो सील किया हुआ है। आए दिन आते हैं, कभी इंक्रोचमेंट के नाम पे, कभी टाउन की इंक्रोचमेंट के नाम पे, कभी केएमसी की इंक्रोचमेंट के नाम पे, कभी फूड डिपार्टमेंट के नाम पे। हालांकि सियासी इंतकाम का सिर्फ उनका कसूर ये है कि वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी वाबस्तगी है। तो ये चीज़ें ख़त्म होना चाहिए। देखिए, कारोबार अपनी जगह पर है, आपके पेशा, आप कारोबार अपनी जगह पर है, सियासी वाबस्तगी अपनी जगह पर है, लेकिन आप उस चीज़ों को मिलाएं ना। देखिए, बात यह है कि अभी जिस तरीके से हमारे कितने और भी लोग हैं, उनके रेस्टोरेंट को सील किया गया, बंद किया गया, प्लाजे तोड़ दिए गए, आदिल बाज़ई आपको पता है कोयटा के अंदर, तो आप कारोबार की तरफ क्यों जाते? भाई वो बाल बच्चेदार है, आप कारोबार करने का हर इंसान को हक है। आप कारोबार अपनी जगह रखें, जो आपके सियासी नजरियात है। मेरे आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त पीपल्स पार्टी वाले भी मेरे दोस्त हैं, मेरे नून लीग वाले भी दोस्त हैं, मेरे MQM वाले भी मेरे दोस्त हैं, जमात वाले भी दोस्त हैं, हम सारे उठते बैठते खाना वाना भी साथ खाते हैं, लेकिन सियासी नजरियात उनके मुख्तलिफ है, मेरे सियासी नजरियात मुख्तलिफ। हम इस नहज तक नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए कि हम जो है अपने जो है इस तरीके से नौबत आ जाए, ठीक है जी, वो ठीक है आपके सियासी, आए मैदान में मुकाबला करें ना, इलेक्शन होता है, इलेक्शन कहते हैं, देखते हैं आवाम किसको वोट देती है, लेकिन एक जो जाती जो है इस तरीके से जाती हमले नहीं करना चाहिए, या किसी को जाती जो है कारोबारी तौर पे या किरदार कशी के तौर पे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इमरान भाई, मैं चाहता हूँ कि आप भी इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से वो साहब आते हैं, मुफ्ती साहब आते कैसे हैं। मैं तमाम अपने मेहमानों से कहूँगा कि आप वीडियो को देखिएगा, नाज़रीन देखिए किस तरह से बाइक पे आते हैं और आके बाइक रोकते हैं इनकी शॉप के आगे, और भत्ता मांगने का एक नया ट्रेंड कराची में मुतारिफ करवाने अंदर गए, धड़ल्ले से अंदर गए, निडर होके, बेखौफ तर होके अंदर जाते हैं ये। और बाकायदा जो मरी मुर्गियां हैं उनको तो अलग क्रेट में रख के, ये देखें किस तरह से मुर्गियां निकाल रहे हैं, और ये मरी हुई मुर्गियों को निकाल के बाकायदा तौर पे वापस किया जा रहा है। ये देखें मरी हुई मुर्गियों को लेके जाया जा रहा है, और ये बताना चाह रहा है कि मरी हुई मुर्गियां बेची जा रही है। लेकिन ये देखें कि ये प्रूफ है, सीसीटीवी फुटेज का प्रूफ है कि आपकी तरफ से इसमें मुफ्ती साहब दुकान के अंदर जाते हुए भी दिखे हैं, और जिसपे इन्होंने वीडियो बाहर से बना के बोला मुझे दुकान में नहीं जाने दिया। दरअसल वो आपने CCTV जो है ना उसने कैप्चर कर लिया कि वो अंदर आए थे जी, ये लेकिन जो उसने अपनी वीडियो जो बनाई सोशल मीडिया पे, उसने ये तासुर दिया कि जी मुझे अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे। लेकिन साफ नजर आ रहे हैं वो, नजर आ रहा है वो अंदर भाई आके मेरे को तो अभी ऐसा मुल्जिम बनाया हुआ है कि मैं कलाम पाक उठा के भी बोलूंगा तो कोई यकीन नहीं करेगा। ये तो खुदा का शुक्र है कि ये कैमरे की आंख देख रही थी। क्रेट में मुर्गियां, मरी हुई मुर्गियों को रिटर्न किया जा रहा है बड़ी खुश उसलूबी से, और उसने ये तासुर दिया, ब्लैकमेलिंग की इनके साथ, भत्ता मांगने की कोशिश कर रहा है। वो कोशिश क्या कर रहा है, भत्ता मांग रहा है। अच्छा, जो 2 तारीख को डकैती की गई, हमने अपने ज़राए से जब पता किया, तो आपने भी पता किया, तो उसमें इसका हाथ भी मुलविस पाया जा सकता है। मुझे इन पे शक है, मुझे शक है इन पे, क्योंकि जिस तरीके से ये आ रहे थे ना, लाइट नहीं थी, मेरी दुकान पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है। उस दिन फर्स्ट डे कुदरती बैटरी जो है ना वो डेथ हो गई। मैं थाने दुकान पे बैठा हुआ था, मेरा पिस्टल भी लेके गए दुकान से और कैश भी लेके गए। कितना कैश लेके गए? 3,25,000 रुपए। FIR मैंने आपको दी, अगर आप दिखा सकते हैं। बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह FIR भी दिखाएं मौजूद है जी, और पुरानी FIR भी हैं, वो मैं ला नहीं सका, गलती हो गई, मैं लेकर आता। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट शो में दोबारा मदू करेंगे। आपका मौक़िफ़ अभी आधा पहुंचा है, लेकिन अपने नाज़रीन को बताएंगे कि इंसाफ कैसे मिलता है। SSP साहब से हम खुद पर्सनली भी मिलेंगे, आपके लिए हम साथ लेके जाएंगे, और हमारा मकसद सिर्फ आपको बिठाना नहीं है, आपको हक दिलवाना है। आप जैसे कई लोग हैं जो कारोबार करके परेशान हाल हैं, सुकून की नींद नहीं सो पा रहे हैं। लोग सोचते हैं कि भाई सस्ती क्यों बेच रहा है, उसका जवाब ये है कि मैंने आपको कहा कि मैं सीना महंगा बेचता हूँ। जैसे भाई ने कहा कि उनका दोस्त का होटल जो है वो सील कर दिया, तो ये जो होटल वाले हैं ये मांगते हैं सिर्फ सीने का बुलनेस, क्योंकि उसके अंदर जिंगर बनते हैं,
बारबेक्यू की सीखें वगैरह बनती हैं और दीगर आइटम बनते हैं, सीने के ब्रोस्ट बनते हैं, तो ये चीज़ें हम थोड़ी सी महंगी कर देते हैं। अब रान क्योंकि हम अगर महंगी नहीं बेचेंगे सीने को, तो रान को किधर खपाएंगे भाई, वो रान को सस्ता करते हैं, कुछ यानी बाजू को आप सस्ता करते हैं। समझ लें कि उस मुर्गी के अंदर से अपना लॉस भी नहीं कर रहे नहीं, और आराम। आवाम को परेशान भी नहीं कर रहे। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, अगर देखा जाए ना, आप चले जाएं किसी भी मुर्गी की दुकान पर नॉर्मल इनको हट के, तो आप देख लें कमिश्नर साहब की एक लिस्ट लगी होती है, लेकिन कोई भी उस पर नहीं बेच रहा होता है। मैं समझता हूँ कि कमिश्नर की लिस्ट के मुताबिक ही बेच उस रहे हैं। लिस्ट से 60 रुपए कम, उस कमिश्नर की लिस्ट से 60 रुपए, इसीलिए आपकी दुकान ये को सील कर गारंटी दिया है गया मेरी। था। लेकिन जब आप मैं- बोले ये मेरा आपसे वादा है मैं भी कमिश्नर की लिस्ट लगी होती है, लेकिन आप लगी देखिए, रेट अलग इमरान होते भाई, हैं। ये मेरा इनसे वादा है कि आपकी दुकान इंशाल्लाह जैसे ही पाए तक मिल तक पहुंचेगी, क्योंकि बाबू भाई हमारे साथ मौजूद है, कराची की जान है, नौजवान है। बाबू भाई, आपकी तरफ आता हूँ और मसला से यूसुफ जई हैं आप, और यूसुफ जई तो बड़े यारबाश होते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं। आपने क्योंकि हमेशा क्राइम को बड़ा करीब से देखा है, ये एक ऐसा प्री प्लान क्राइम मुतारिफ करवा रहे हैं मुफ्ती साहब, पता नहीं मुफ्ती है भी या नहीं, वो मुफ्ती मुझे तो नहीं लग रहा है फुटेज के अंदर वो, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे ऐसी सिचुएशन के अंदर? बहुत शुक्रिया मौका देने का एक बार फिर। बात ऐसी है इमरान भाई कि ये जो बंदा है ये बहुत शरीफ आदमी है, हम भी चेहरे पहचान लेते हैं, हमें भी इस फील्ड में 28-30 साल हो गए, तो हमें पता चल जाता है कि कौन क्रिमिनल माइंड है और कौन खुदा तरस लोग हैं। तो ये इन्हें ट्रैप करने की कोशिश की गई है। मैं कहता हूँ कि आप कराची के सड़कों पे जाएं, आज की जो गर्मी आप देखें, दूर ना जाएं, आज भी आप देखें, ये जितने भी इनकी गाड़ियाँ मुर्गियों की किसी की भी वो जा रही है आ रही है, उनमें देखें कई मुर्गियाँ मरी हुई पड़ी हुई होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने वहाँ से ये उठाई मुर्गी मरी हुई है, लेकिन चूंकि कराची की गर्मी ऐसी है तो वो पूरे शहर में चलते चलते कुछ मुर्गियाँ तो ब्रायलर मुर्गियाँ वैसे ही है। होती ऐसी है। सही कह रहे हैं। हाँ, अब अगर मैं इन चीज़ों को उठाऊं तो मैं बताऊं, मैं बतौर सहाफ़ी अगर इन चीज़ों को उठाऊं, मेरा काम है, मैं हर गाड़ी की वीडियो बनाऊंगा, हर गाड़ी में मुर्गी मरी हुई नजर आएगी, और अगर मैं यही इल्ज़ाम उसी गाड़ी वाले पे लगा दूं तो क्या पुलिस वाले हर गाड़ी को सील करेंगे? क्या बात है? क्या बात तो ये है इशू है बेसिकली। जब आप इंसानियत की खिदमत करो, जब आप अच्छा काम करो, जब आप कम्युनिटी के लिए अच्छा सोचो, तो ये शर्त है हमारे यहाँ कि आपको डसेंगे। नेकी करो। वो माफिया वो कहते हैं कि मौला का फरमान भी, मौलवी का फरमान भी है कि जिसके साथ आप नेकी करते करो, हो, उसके शर से उसके बचो। शर से बचो। तो बात यह है कि अगर इंसान ने नेकी की है तो उनको शर से बचना चाहिए लेकिन था। मरी मुर्गी उनको वो नहीं है, मुर्गी के नाम पर भत्ता लेना, मैं उस तरफ आपको लेके आना चाह रहा हूँ। 375, 386, 385 ये सारे सेक्शन 780 है। अभी आपने बोला ना 385, 386 सारे 386 पत्ते के सेक्शन है। आप एफआईआर की कॉपी मुझे दें, आप अपना पीएस मुझे बताएं, मैं क्या जानूं, बात है भाई। आपका थाना जाने, आपका वाह, वाह, एसएसपी वाह, जाने, वाह, आपका डीआईजी जाने। आजाद खान तनोली साहब से मैं रिक्वेस्ट क्या करता बात हूँ, है। एडिशनल आईजी साहब क्या बात है। से, और आईजी जावेद आलम ओडो से। आपका किस डिस्ट्रिक्ट में? ईस्ट में आता है। जहांगीर रोड डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पड़ता है आपका? हाँ, ईस्ट है मेरा। ईस्ट पड़ता जमशेद थाना है, जमशेद थाना पड़ता है। तो मैं इंशाल्लाह वाला, बल्कि मेरे ख्याल से वहाँ शायद डीएसपी भी जो है वो बड़े अच्छे हैं, कलियार साहब। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अमजद जावेद कलियार साहब बहुत नफीस इंसान है। देखिए अभी लोग कहते हैं, देखो क्राइम का रेशो सारी, अब कच्चे की बात आ गई ना, तो मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पे कितना अवेला चल रहा है। जी जी वो एक पठान सरदार, बच्ची, अभी पख्तून जौहर की बच्ची की, वीडियो, आज की जौहर की वीडियो है कि एक बिल्डिंग के अंदर नकाबपोश असले के साथ यूसुफ भाई बिल्डिंग में घुस गए। अच्छा। खुलेआम कब्जा चल रहा है, खुलेआम सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसे लोग जो शरीफ लोगों के साथ नहीं इनका वादा है आपसे इंशाल्लाह, तो- इनकी दुकान खुलवाऊंगा, मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह। अल्लाह पाक करेगा। आईजी आप साहब से भी रोए ना, पर्सनली बात करूंगा, तसल्ली एडिशनल आईजी रखें। साहब से भी, इनका जो डीआईजी पड़ता है उनसे भी बात करूंगा। फूड डिपार्टमेंट ने इनकी थी। देखिए मैं एक बात बताऊं, फूड डिपार्टमेंट है या हेल्थ केयर कमीशन है या जो भी है, वो हमसे बाहर तो नहीं है ना, सही है ना। देखो हम एक इदारे से ताल्लुक रखते हैं, उस हवाले से ना सही हम एक आम सिटीजन, आम शहरी है, तो सिटी कोड हाई कोड हमें नहीं नहीं, इंशाल्लाह आप शो इन में चीजों आ को गए, हम तो इसका देखते हैं। मतलब आप अकेले नहीं हैं। हाँ, आप अकेले नहीं नहीं, वो देखें, आपके जो साथ पूरी है, आवाम आपके साथ है, हम सब साथ हैं। इमरान भाई एक इशू आपको बता दूं, पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एक इशू चल रहा जी है जी कच्चे में, वो पठान लड़की के हवाले से। जी 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 जी, तो जब आपको बात यहाँ हो रही है। बताता चलूं इमरान भाई के ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट मैंने किया है,
सोशल मीडिया पे भी मैंने स्टार्ट किया। इसका जो एफआईआर कराची में घटी है कि पेशावर से अगवा हुई, ये एफआईआर आपके भाई ने लॉन्च क्या करवाई बात है। है, क्या मैं बात उन है। पुलिस वाले को सलूट पेश करता क्या हूँ। बात है। इन लोगों को ये भी नहीं पता है कि ये किस एसएचओ ने एफआईआर दर्ज करवाई है। शेर का बच्चा है वो। लेकिन ऐसे जगह नाम लेना चाहिए। नहीं लूंगा, लेना लूं, चाहिए, थोड़ा लेना लूं, चाहिए। अच्छा मेराज उनको अनवर, appreciate करना चाहिए, उनको salute मेराज करना अनवर, चाहिए। देखिए मेराज अनवर एसएचओ मोमिनाबाद था। क्या बात है। और मैंने सिर्फ उन्हें कॉल की कि सब ये मसला है, आप भाइयों हमारे, मैं चाहता हूं कि ये लड़की जो है ना, ये मामला हो। शेर का बच्चा, उन्होंने कहा कि मैं इस चीज को, मैं अपनी बेटी समझकर मैं इसको करता हूं, आप लेकर आए। तो इसके वालिद सईद को मैंने बुलाया, मैंने कहा थाने पे जाऊं, मेरा जानवर साहब बैठे हुए, आपकी एफआईआर कट जाएगी। उन्होंने एफआईआर कटवाई। अब लोग कहते हैं कि हमने एफआईआर कटवाई, कोई कहते हैं कोयटा से काफिला है, कोई कहते हैं पेशावर से काफिला है। मेरी टीम मेंबर जो मेरा है वो अल्हम्दुलिल्लाह एफआईआर काटने से शुरू हो गए और बाजियाबी तक एसएसपी शिकारपुर के पास बैठा हुआ था और लड़की यहां लाने तक। जब तक लियाकत मसूद की वीडियो आप देखें, उसमें भी मेरे टीम मेंबर है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ये काविश की, ये कोशिश की है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी टीम जो है वो जहां हाथ रखती है ना, तो हमारी नीयतें अच्छी हैं, अल्लाह पाक हमारा साथ देता है। देखिए, ऐसे लोगों को अपने शो में मदऊ करना, और आपने तो यकीन कीजिए कि उनकी सांस अटकी हुई थी, सांस में सांस आई। और मेट्रो वन न्यूज़ आपके साथ है, बाखबर पाकिस्तान की पूरी टीम आपके साथ है। माशाल्लाह। वो कहते हैं ना कि अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए, काफिला काफिला बनता गया। तो इमरान भाई आपके साथ मौजूद है, यूसुफ भाई आपके साथ मौजूद है। खुशियों से नवाजे अल्लाह पाक आपको अपने ये रोना नहीं है आपने, बस आप रोना नहीं है, नहीं, बस। नहीं रो रहा, ये बेवफा है, क्या नहीं करूं? करें आप, रोए नहीं। तकलीफ ये है, ऐसा ना तकलीफ करें। है। इदारा आपके साथ होगा तकलीफ है इंशाल्लाह। मैं भाई। पुलिस इंस्पेक्टर से भी बात करूंगा, कौन इसके मिनिस्टर है उनसे भी बात करेंगे, डीएसपी साहब से, एसएचओ से, जो भी इस एफआईआर में इसको बिल्कुल नॉमिनेट करवाइए आप। आज आपने वादा किया, ओनियर आपने वादा किया। इंशाल्लाह अजीज, मैं इनका नंबर लेता हूँ, ये मेरा नंबर लें आप। इंशाल्लाह अगर अगले शो में आप इब्रार भाई के पास यहाँ रहे ना, तो इंशाल्लाह आप याद रखेंगे कि किसी ने तो आप भी अगले शो में मेरे साथ मौजूद होंगे। खिदमत के लिए मैं हर जगह जाने को माइक तैयार थोड़ा हूँ। सा करीब कर लीजिए। मैं हर जगह खिदमत के लिए ताबेदार हूँ। मैंने आपसे यही अर्ज किया कि इन्होंने जो बात कही है ना कि इनके साथ जो हुई है, देखिए मैं एक बात समझता हूँ कि सारी चीजें आया हैं, इसमें कोई दो नंबर ही नहीं। सच्चाई है। सच्चा आदमी है, आज इधर मेट्रो वन पे खड़ा, यहाँ नहीं बैठा होता। दो नंबर आदमी छुपता फिर रहा है, एफआईआर भी खाई हुई है और खुद को हाफिज और कारी और वो, क्या बात देखो उन लफ्जों के ना हम बहुत ज्यादा क्या बात इज्जत है। करते, कदर करते, वो नाम यूज करते हैं। मैं कहता हूँ शेर का बच्चा है, तो सामने आके क्या बात बात करो, है, वाह। नाम बताओ, तुम कौन हो, हम बताएंगे क्या हम कौन है। सर मेरी गुजारिश है, जब भी मेरी दुकान खुली इंशाल्लाह आके देखिएगा और लिस्ट से चेक करिएगा कि मैं कितने रुपए कम में बेचा। सर हम आपकी दुकान खोलेंगे और उन लोगों की इंशाल्लाह। दुकानें बंद करेंगे। इंशाल्लाह। ये आपसे वादा है। और किसी की दुकान भले किसी ने बुरा किया, अल्लाह उसके हक में बेहतर करे। क्या बात है। मोइन भाई, बस नहीं, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ेंगे, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे लोगों की दुकानें कहाँ होती हैं? मोइन भाई, यही यूसुफ तो भाई। दुकान है कि आपकी दुकान बंद कर रहे हैं, दूसरे की दुकान बंद मोइन कर भाई, रहे मेरी हैं। बात आप सुने। रोए नहीं, देखिए ऐसा ना करें देखिए, यूसुफ भाई। नहीं हो रहा मेरी यूसुफ बात भाई कुछ सुने। कहना चाह रहे हैं, यूसुफ भाई कुछ कहना चाह रहे अल्लाह ताला ने हमें सोशल मीडिया की ताकत दी। क्या बात है। परवरदिगार का ये करम है, हमारे पे नवाजा उस रब ने। मैं आपके पास आऊंगा, आप मुझे एड्रेस देना, मेरा नंबर लेना, मैं आपकी दुकान की वीडियोस और मैं एक दिन पूरा लगाऊंगा बाबू भाई के कहने के ऊपर कि जो इन्होंने बात कही है कि जो गाड़ियां आती हैं, शेजोर आती हैं, ट्रक आते हैं जिसमें मुर्गियां मरी होती हैं, मैं उसकी वीडियोस बनाकर आपकी दुकान पे आऊंगा और वहां पर दिखाऊंगा कि वहां इतनी कराची में गर्मी पड़ रही है और ये मुर्गियां मरी हुई हैं। अगर मरी हुई मुर्गियों के भी वीडियोस दिखाऊंगा, मैं पूरा सब कुछ उसको बना के आपकी दुकान पर आऊंगा। बाबू भाई ने आपसे वादा किया और सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है हमारे सैयद अली इब्रार भाई को जाता है बिल्कुल। कि आप जैसे शख्स को लेकर आए, आपको ये इनको मैं सलूट करता हूं क्योंकि इब्रार भाई ने हमेशा अच्छा काम किया और इस वजह से हम लोग सब आपके साथ हैं, चाहे जितने हमारे कराची की अवाम है, पाकिस्तान की अवाम है। और क्रेडिट जाता है इब्रार भाई को, क्यों जाता है कि बाबू भाई ने इतनी अच्छी बातें की, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बातें की। आप रो रहे हो सुन्नत रसूल रखकर, हमें दुख हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला जो हम मेरी जात से, मैं अपनी जात की बात कर हर रहा हूं, बंदा अपना अपना काम कर रहा है। मैं अपना हर काम बंदा करूंगा। अपना काम कर रहा है। यूसुफ भाई मैं जिस दिन दुकान खोलूं आप आएंगे, मैं उस दिन 10 दुकान गाड़ियों से खोलने में बंद दुकान पर आऊंगा, आपके वहां खड़ा हूंगा। क्या बात है भाई, वाह, वो खुद ही खुल अल्लाह जाएगी खुश फिर। रखे, कानून फिर वो खुद ही मुझे खुल फिर बंद जाएगी। कर देगा भाई। नहीं,
मैं आपकी बंद दुकान पे खड़ा हूंगा और सारे फोटो दिखाऊंगा और यूसुफ बताऊंगा भाई को कि ये- इंटरप्ट नहीं कर सकता मेरा हूं, इसीलिए आपसे थोड़ा वादा है, बोलने में मैं बात करता हूं आपसे। पूरी 10 गाड़ियों से माल लूंगा और आप 10 गाड़ियों की अच्छा, मैं वीडियो आपको बनाएंगे। बता रहा हूं, मैं ये मंजर देख चुका हूं बिरार भाई। मैं शूट पर था, फिल्म की शूट पे था चौधरी मूवीज के, चौधरी असलम साहब के ऊपर, शहीद के ऊपर जो बनी है। मैं उसका नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा था। रात को हमारी शूट थी और उसके बाद मैं जब आया हूं अपने इलाके में आ रहा था तो मैंने देखा ये मुर्गियों के ट्रक्स और सुजुकीज वगैरह जो थी, इसके अंदर मुर्गियां मरी हुई थी। अच्छा, ठीक, हकीकत है ये, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मुर्गियां मरी हुई थी, उस टाइम भी गर्मी थी, उस बहुत जब हम गर्मी शूट थी, कर रहे थे उस बिल्कुल टाइम सही पर है। भी। तो वो मुर्गियां मरी हुई थी, मेरे को वो मंजर याद आ गया जो बाबू भाई ने बोली ना बात, मुझे वो मंजर याद आ गया कि वाकई मुर्गियां मरी हुई होती हैं और ये सबूत करके हम दिखाएंगे उसको क्या बात है इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। बाबू भाई, इसके कुछ लिए कहें। सबूत की जरूरत थोड़ी है। मैं सबको चैलेंज करता हूं, ये जो मुफ्ती कारी खुद को कह रहे हैं, मैं इनको भी कहता हूं, आप गाड़ियों के चक्कर लगाएं जो रोज आती है। हाँ। ऐसा भी नहीं कि किसी खास दिन, डेली बेसिस पे ये गाड़ी आती है, इसका नजारा तो करें। कौन सी गाड़ी में एयर कंडीशन लगा हुआ है क्या भाई? बात है, हाँ, वाह, और वाह, गाड़ियों वाह, में बहुत मुर्गी अच्छी मरी बात हुई। कर रहे हैं सर भाई आप। दुकानों पे मुर्गी डालने के बाद लाजवाब जिस बात कर दी दुकान पे आपने। 50 क्रेट डलते हैं ना, जी, 40 डलते हमें हैं, तो जी, सफाई मुझे देने की जरूरत नहीं है। उस दुकान पे भी मरी हुई जी 4-5 मोहिद्दीन भाई, मुर्गी आपकी बात, मिलेगी। आपका मौक़िफ़ हमने अपने नाज़रीन को पहुंचाया और मेरे पास क्योंकि लास्ट 2 मिनट है, मैं चाहता हूं कि आपके कमेंट भी ले लिए जाएं आखिर के, क्योंकि कल बड़ा अहम टॉपिक है कच्ची आबादियों का। क्योंकि कल जो मेरे गेस्ट हैं अपनी मिसाल आप हैं और औरंगी टाउन के हवाले से कल गुफ्तगू करूँगा। थाना पाकिस्तान, बाज़ार की हदूद, एसएचओ साहब बड़े मेहनती हैं और एसएचओ साहब के पास टाइम भी नहीं होता। कोई सहाफ़ी अगर उनके पास जाए तो उनके पास टाइम भी नहीं होता। उन एसएचओ साहब को मैं बताऊंगा कि एसएचओ साहब आपके इलाके में क्या क्या हो रहा है और आप किस किस चीज़ की पुष्ट पनाही कर रहे हैं, बाकायदा दिखाऊंगा मैं। और ये भी बताऊंगा कि सहाफ़ी एक जर्नलिज्म जो करके आता है उसकी इज़्ज़त, उसका वक़ार क्या है। हम आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, कानून नाफिज़ इदारे करने वाले, और जो पुलिस है हमारे सरों का ताज है। एसएसपीज, डीआईजीज, एसएचओज, हेड मोरर तक की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ। और हम भी ये गोशा होते हैं कि आपको हमेशा पॉजिटिव दिखाया जाए, नेगेटिव ना दिखाया जाए। लेकिन जब आप पॉजिटिव काम करेंगे तो मेरी मजबूरी है कि यहाँ पर मैंने हकायक दिखाने हैं। जो जो फुटेज मेरे पास मौजूद है कल उसका खुलासा आपके सामने रखूँगा। थाना पाकिस्तान बाज़ार में कौन एसएचओ है मैं उनको नहीं जानता, लेकिन कल उनका पूरा खुलासा आपके सामने रखूँगा। यूसुफ भाई, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये दूंगा कि मैसेज के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, गरीब आवाम को जो कुचला जा रहा है उसके पर आवाज़ उठाएं। पेट्रोल हमारे पर महंगा होता है 200 रुपए का और सस्ता होता है 2 रुपए का, तो उस पर आवाज़ उठाई जाए। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया हुआ है और मैं पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर मेट्रो चैनल के बस यहाँ बैठे हुए हम लोग इस वक्त चैनल के ऊपर, तो मेट्रो चैनल जो है एक ऐसा चैनल है कि यहाँ पर इस तरह के हकायक आप पहले भी करते रहे, माशाल्लाह प्रोग्राम करते रहे आपके, और आपके चलते भी हैं। जो मोइन भाई के साथ वाकया हुआ है मेरे किसी भाई के साथ भी हो सकता है, मेरे किसी दोस्त के साथ भी हो कॉल सकता कर है। सकते हैं, मैं लाइव कॉल कर सकता हूँ। तो हम अभी ये करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि मेरी जात से जो हो सकेगा मैं भाग दौड़ करूंगा। बाबू भाई हैं, तो इब्रार भाई, खास तौर इब्रार भाई को क्रेडिट जाता है इस वक्त। बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि इब्रार भाई को क्रेडिट ये जाता है कि आप जैसे शख्स को हमारे सामने बिठाया, लाके ढूंढ कर लाए आपको, बिल्कुल ऐसा ही। और आपको ढूंढ कर यहाँ बिठाने का मकसद ये वो शो नहीं है कि हम रोड शो कर रहे हैं, ये कोई शो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये यहाँ पर हम जो कर रहे हैं हकायक पे मबनी हकायक पे है, रियलिटी है, आपके चेहरे से रियलिटी है। आप राइट हैं अपनी जगह पर। मैं पूरी कौम से कहूंगा कि भाई आपका साथ दें। मैं सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोस 4 ऐप पर लगाऊंगा। क्या अल्हम्दुलिल्लाह। बात है भाई, वाह वाह, आपके पास आऊंगा, आप जहां बुलाओगे बहुत शुक्रिया, मैं पहुंचूंगा आपके बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई। शुक्रगुजार आखिर में कोई मैसेज? बस मैं क्या all कहूँगा, जिस तरह आपने गुलदस्ता सजाया इब्रार भाई, माशाल्लाह से ये आज के प्रोग्राम में ये एक चीज़ तो मुझे सामने दिखी कि यहाँ पर दुख बांटे जाते हैं, हाय हाय हाय। लोगों के मसाइल हल होते हैं। ये नहीं है, ये वो शो नहीं है कि बस रेटिंग के लिए। ये हकीकी मानों में एक ऐसा शो है जिसमें मोइन भाई जैसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और मोइन भाई जैसे कई लोग हैं, कई बेटियां हैं, कई बहनें हैं जो हरासमेंट का शिकार तो हैं लेकिन अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को नहीं बता सकती। लेकिन उनके लिए ये भाई मौजूद है, सैयद अली अबरार। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर सबके पास होता है, आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। Thank you, और thank इस you, वादे thank के you। साथ कि आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें आपकी खिदमत हासिल होती रहेगी। जरूर, इमरान भाई, आप कोई आखिर में मैसेज देना चाहें? नाज़रीन देखिए को। बात यह है कि मेरे पास लास्ट मिनट है जी। दरअसल मसला ये है कि जुडिशरी हो
गई और सहाफ़त हो गई, ये दो मेन सुतून है ना इस पाकिस्तान में। जब लोगों को अदालतों से इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा और जब हर इदारा जो है वो अपने जो उनका काम है उस काम को सही तरीके से अंजाम देंगे, मैं समझता हूँ कि ये नौबत ही नहीं आएगी। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी इदारे हैं वो जो उनका काम है उसको ऐसा तरीके, और हमारी हुकूमत में भी यही था कि जितने भी इदारे हैं उनको फ्री हैंड दिया गया था कि जो आपका काम है आप करें फ्री हैंड, और वो आपके सामने ही है। और मैं नाज़रीन बताना चलूँ कि इमरान भाई हमारे इस शो का पार्ट है, और मैं तो कहते हैं ना कि मुट्ठी में बड़ी ताकत होती है। जब हम मुट्ठी बनेंगे तो जैसे कि ये लोग हैं, ये वो लोग हैं कि जिनको लोग देखना चाहते हैं, जिनको लोग सुनना चाहते हैं। नाज़रीन किराम, कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। भाई मोहिउद्दीन भाई, अब थोड़ा सा बेहतर हुए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, ये लोग आपके साथ है। कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।